Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. राबिया, तुम भी कमाल हो। तुमने इस मसले को ऐसे हल किया जैसे वो कभी मसला था ही नहीं। मसले बनाने से बनते हैं, और बानोबाजी तो कभी कोई मसला थी नहीं। सुनो, मैं सोच रहा था आज कहीं बाहर चलते हैं। क्यों नहीं, बानोबाजी को भी लेके जाते। बानू को ले जाने की क्या जरूरत थी साथ में? सारा सिखाया पढ़ाया 22.5 कर दिया। हाँ, अब कहेगी हसन के दिल में घर कर दिया मैंने। क्या फायदा ऐसे घर का जिसमें हिस्सेदारी करनी पड़े? अच्छा किया था मैंने बानू की वजह से तुमसे मंगनी तोड़ के। अब मैं सारी जिंदगी उसके नाम पे जी लूंगा, लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगा। बेहतर ये होगा कि तुम अपनी अम्मी को लेकर यहां से चली जाओ। शक्ल से तो बहुत भोली लगती हो, लेकिन अंदर से उतनी ही काइयां। तुम में तो इतनी अदाएं कि तुम पे 10 लड़के अपनी जान छड़ गए। तो फिर ये मेहरबानी तुम मुझ पे क्यों कर रही हो? कौन सी मेहरबानी? नहीं करनी चाहिए थी मुझे तुमसे। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो हसन जाने के लिए। मजबूर कर। तुम मुझे अपनी मजबूरी बना के राबिया से मुंह मोड़। मेरी मजबूरी मजबूरी ना। मुझे कभी अपनी मजबूरी मत समझ। आज से इसका नाम गुलाम अहमद है। ये मुसलमान नहीं है। ये बच्चा है बेटी, इसे सही तरबियत देना हमारा काम। मुबारक हो आप सबको। आज फिर वो नहीं होगी। कुछ खाएंगे आप? मैंने यखनी बनाई आपके लिए, लेके आऊं? क्यों कर रही है इसे? इसका जवाब मैं आपको दे चुकी हूँ। मैं बानो का मुजरिम हूं राबिया। वो यहां मेरे लिए आई थी और मैंने उसे मायूस कर दिया। आप मायूस मत होइए, वो आपको जरूर मिलेगी। और फिर आप उनसे शादी कर लीजिएगा। और तुम क्या करोगी रानी? मैं कहीं और शादी कर लूं। क्या करो तुम ऐसा?
मैं यखनी लेके आती हूँ। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि तुम मेरी तरह पागल हो। तुम उसी आग में जल रही हो जिसमें मैं जल रहा हूं। दुआ करना सब खैरियत हो। अभी तू बहुत मासूम है राबिया। समझती है पाकिस्तान एक जन्नत नजीर है। अगर उसे असलियत पता लगी वो तो पागल हो जाएगी। कितना खूबसूरत है तुम्हारा है? नहीं, ऑर्डर कर। बेटा कढ़ाई करती है और अपने बाप का हाथ पिटाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। सब्जी अपनी जहेज के लिए बना रही है। क्या हुआ? जहेज में अगर सिर्फ सुखरापा काम आता बेटी, तो आज मेरी बेटी 3 बच्चों की मां हो। तो जहेज में और क्या चाहिए हो? पैसा, रुपया, दौलत। पाकिस्तान में भी, और नहीं तो क्या, पाकिस्तान में भी हर एक को पैसे की चाट लग गई है। अब ना कोई खानदानी रहा, ना कोई शरीफ। हर कोई अमीर और रईस बनने के ख्वाब देख रहा है। लूट मार से पैसा हाथ आया, आंखें खुल गई हैं सबकी। ऐसा ही सबका ईमान हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता? वैसे ही सब कुछ होता तो लोग कुर्बानियां देके पाकिस्तान क्यों बना? ये सब मैं क्या जानूं बेटी। मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि जहेज की वजह से मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया। उसके ससुराल वाले झूठे क्लेम की जमीन से अमीर हो गए, तो फिर हम गरीबों के घर उनको बारात लाना कैसे मंजूर होता? सो रिश्ता टूट गया। पैसों की वजह से? ऐसा महज नहीं होता बेटी, ऐसा ही सब कुछ होता है। खबरदार जो तू मुझ पे हंस, तू हम पे हंस रहा है। चुप करके बैठ, चुप। अम्मी, अम्मी, मेरे कपड़े कहाँ हैं? बक्से में रख दिए मैंने। क्यों? क्योंकि कल हम वापस जा रहे हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। टिकटें आ चुकी हैं। अगर आप जाना चाहती हैं तो आप चली जाइए। मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी। पागल हो गई हो? तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के मैं कैसे जा सकती? क्यों? मैं अपनी बेटियों को उनके ससुराल छोड़ के नहीं जाती क्या?
ये तुम्हारा ससुराल नहीं, समझी तुम? आपकी नजरों में होगा, लेकिन मेरे लिए मेरा घर है। तुम हद से बढ़ रही हो। तुम्हारे अब्बा जी को पता चल गया ना तो तुम्हें ठीक कर देंगे। अब्बा जो सोचते हैं उन्हें सोचने दीजिए। मैंने अपने दिल में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को जगह दी, वो हसन है। ना उनसे पहले कोई मेरी जिंदगी में आया, ना कोई आएगा। अगर यहाँ से कुछ जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरी लाश जाएगी। वो तुमसे शादी नहीं करेगा। ना करे वो मुझसे शादी, ऐसे ही रह लूंगी मैं उनके साथ सारी। कनीज बन के आपकी नजरों में कनीज होगा, लेकिन मेरी नजरों में दोस्ती है। दोस्ती, मेरी तरफा दोस्ती है। तू पछताएगी, देखना। पछताऊंगी तो पछता, मैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी अम्मी। ये मेरा आखिरी फैसला है। राबे, राबे, या अल्लाह। पापा, कोई काम बना? छोड़ो बेटा, गुजारा तो हो रहा। किस काम की बात कर रही है बानो? नौकरी करना चाह रही है। क्यों, इस घर में कोई तकलीफ है क्या तुम्हें? मुझे तो बहुत सालों बाद पहली बार लगा है कि मैं अपने घर पे आ गई। मैं तो बस काम करना चाहती हूँ। घर से निकल के? बानो, हमारे यहाँ इसे अच्छा नहीं समझा जाता। अपने मुल्क में काम करने में क्या कबाहत? यहाँ तो सब अपने हैं। पाक लोगों की खिदमत करके मुझे सवाब मिलेगा। लेकिन तुम करोगे क्या? मैं दीनियात पढ़ा सकती हूँ, इकबाल के कलाम मुझे इस पर है, वो पढ़ा सकती हूँ। आप मुझे अस्पताल में नौकरी दिलवा दे, मैं मरीजों की खिदमत कर सकती हूँ। लेकिन बेटा, बेकार बैठना बुरी बात है बाबा। जो औरतें तामीरी कामों की बजाय जेवर और कपड़ों पे ध्यान देती है, वो सिर्फ अपने जहन को ही नहीं पूरे मुल्क को दीमक लगा देती है। फिर अगर आधे से ज्यादा आबादी यूं घर पे बैठी रही तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? हमें आगे बढ़ना है, बहुत काम करना है। लेकिन बानो, हमें तो यही सिखाया गया है कि लड़कियां अगर घर से निकलें तो बेराम रवि बढ़ती है। बेराम रवि जहालत से बढ़ती है, और इंसान अगर अपने नफ्स पे काबू ना पा सके तो उसे इंसान कहलाने की जरूरत नहीं, उसे चिड़ियाघर में बंद कर देना चाहिए। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ किसी अच्छी जगह तुम्हारी नौकरी के बंदोबस्त हो। तुम मुस्कुराती हुई कितनी अच्छी लगती है बानो। मुस्कुराया करो। क्या सोच रहे हैं? कभी कभी मुझे लगता है कि आपको गम खाना पसंद है। बुरा लगा ना? मुझे भी बहुत बुरा लगा जब अम्मी ने मुझे यहां से जाने के लिए कहा। मैं ज्यादा दिन यहां नहीं रुक सकती। चंद ही दिनों में अब्बा मुझे यहां से ले जाएंगे। मुझे आपकी बहुत फिक्र है।
खुदा के लिए अपने आप को समेटिए। अगर तुमसे मेरी ये हालत नहीं देखी जाती तो तुम यहां से चली क्यों नहीं जाती? मैं आपकी हालत की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपकी वादा की हालत भी। क्यों कर रहे हैं आप उनके साथ ऐसा? क्या कसूर है उनका? किस कसूर की बात कर रही है? मैं कौन होता हूं सजा देने वाला? ऐसा मत कहिए हसन, आपने अपनी वालदा को नहीं देखा। आपकी माँ बहुत कमजोर हो चुकी है, सारा वक्त वो रोती रहती है। एक माँ की मोहब्बत बहुत खुद गर्ज होती है, इतनी खुद गर्ज होती है कि कभी कभी वो अपने औलाद के बाप को भी दुश्मन समझने लगती है। और ये तो सिर्फ बानू। क्या बीबी ने तुम्हें बता के भेजा है कि मुझे क्या समझाना है? नहीं हसन, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। एक औरत जिसका लाडला बेटा 24 घंटे बिस्तर पर लेट कर अपने आप को कोसता रहे, वो बेचारी क्या कहेंगी? उठिए हसन, नौकरी पर जाइए। मानो आपको इस तरह नहीं मिलने वाली, बल्कि इस तरह अपनी माँ को भी खो देंगे। तुम जा रही हो? तो आप क्या चाहते हैं मैं ना जाऊं? अगर मैं कहूं ना जाओ तो क्या ये मेरी खुदगर्जी होगी? आपकी खुदगर्जी में मेरी जान कुर्बान। बानो, बानो, जी बाबा, बेटा जरा नीचे आना। अभी आई। जी बाबा। अलहाज चौधरी अब्दुल बाकी, ये कौन है बाबा? बेटी तुम नौकरी करना चाह रही थी, तो यहाँ तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त हो गया।
अस्सलाम वालेकुम। देखो भाई, व्हाट्स योर नेम? बानो। I usually keep Christian ayas, but इस वक्त कोई अवेलेबल नहीं था, इसलिए जब तक कोई आता नहीं है तुमको करना पड़ेगा, ठीक है? कोई नहीं आता? आती है, I mean, मेरा उर्दू वीक है। तुमको अंग्रेजी आता है? बस गुजारे लायक। ठीक है ठीक है। अच्छा, मेरे बच्चों लोग के लिए स्पेशल अंग्रेजी खाना बनता है, ओके? वो वही खाएगा और कुछ नहीं। स्कूल जाएगा, स्कूल से वापस आएगा, यूनिफॉर्म चेंज करेगा, फिर आराम करेगा। उसके बाद तुम उनको होमवर्क कराएगा ना? जी। मेरा बच्चा लोग बहुत इंटेलिजेंट है। अगर उनका नंबर कम आया तो तुम्हारा पैसा कटेगा, समझा? जी। शाम को डांस मास्टर आता है डांस सिखाने के वास्ते, फिर 8 बजे खाना खिला के सुला देने का है बच्चों को, ओके? आप लोग साथ में खाना नहीं खाते? Sometimes when we go club late. उनका फादर बहुत बिजी है, हर वक्त बिजनेस ट्रिप, फॉरेन और बस। अच्छा ना, यू गो। बच्चा लोग अपस्टेयर्स इन रूम। अपस्टेयर्स गो। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी नई आया हूँ, बानो। Hello. आपकी अम्मा ने बताया कि आप लोग बहुत ज़हीन बच्चे हैं। हाँ, जिमी को मेडल रेसिंग में मिला है, मुझे मेडल सिंगिंग कंपटीशन में मिला है। अच्छा, मुझे भी सुनाए, क्या सुनाया था? जिमी, लेट्स सिंग फॉर द न्यू आया। You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are blue. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. बहुत अच्छा। आपको कोई उर्दू नज़म आती है? अच्छा, तो फिर पहला कलमा? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपको पहला कलमा, नमाज, उर्दू, कुरान सब पढ़ा दूंगी। Mummy does not like उर्दू, उन्होंने इंग्लिश हमारी पुरानी आया से सीखी है। आप उन्हें मम्मी नहीं अम्मा कहा करें। अंग्रेजी तो आप स्कूल में भी सीख लेते हैं, घर में मैं आपको उर्दू सिखाऊंगी, ठीक है? तो तुम यहाँ से नहीं जाना चाहती? अरे, इससे क्या पूछते हैं? अब आए हैं तो हाथ पकड़ के ले जाइए। अब्बा जान, मैं सबसे वादा कर चुकी हूँ, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। लो, और सुन, नहीं जा सकती। कब तक दूसरों के दर पर पड़ी रहोगी? हमारी इज्जत 2 कौड़ी की हो जाएगी। कल को 10 लोग पूछेंगे कहाँ छोड़ आए, तो क्या कहेंगे हम? अगर सारी बातें आपको खुद ही करनी तो फिर मुझे इतनी दूर से क्यों बुलाया? मैंने कब रोका है? कीजिए, शौक से कीजिए। देखो बेटी,
अब जो मैं यहाँ आ गया हूं तो मैं तुम्हें साथ लेकर चलूं और एक अच्छी बेटी की तरह तुम्हें मेरी ये बात मान लेनी चाहिए। अब्बाजान, मैं जानती हूँ कि हर बात आपकी मानना मेरा फर्ज है। मैं आपसे दरखास्त ही कर सकती हूँ कि मुझे हुक्म ना दे। इन लोगों को मेरी जरूरत है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। काम कैसे चल रहा है बेटी? जी खुदा का शुक्र है। लोग तो अच्छे हैं ना? भाई अच्छे क्यों नहीं होंगे? पूरी छानबीन करके भेजा मैंने अपनी बेटी को। अच्छे तो हैं बाबा, लेकिन वहां जाके यकीन नहीं आता कि मैं पाकिस्तान में हूँ। बेगम साहबा ने तो अंग्रेजी को कम, उर्दू को बिगाड़ना ज्यादा सीख लिया। ऐसा तो दौरे गुलामी में भी नहीं होता था। मुझे तो लगता है कि हम बाहर से तो आजाद हो गए, लेकिन अंदर से अंग्रेजों के जंगल में अभी तक दबे हुए हैं। बस बेटा, ये जो अमीर है ना, ये ब्राउन सांप बनना चाहते। शुक्र है कि हम आम लोग अभी इस वबा से महफूज। लेकिन बाबा कब तक? ये बीमारी तो हमारे मुआशरे में फैलती चली जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। मेरे अब्बा जी कहा करते थे कि अमीरों पे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। हम लोग उनकी तकलीद करते हैं, उन जैसा बनने के लिए उनकी बुराइयां अच्छाइयां सब अपना लेते हैं। तुम अपना दिल छोटा मत करो बेटी। अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है, इससे फायदा उठाओ और उन बच्चों को सही तालीम दो। ऐसा ही कर रही हूँ। मैंने उन बच्चों को कुरान और उर्दू पढ़ानी शुरू कर दी है। उन्हें तहजीब और अदब भी सिखाती रहती हूँ। कल मैंने बबली को एक तो मुझे इन दोनों बच्चों के नाम समझ में नहीं आते। असल नाम दोनों के बहुत अच्छे हैं, जमाल और बतूल। ये अच्छे मुसलमान नाम है ना दोनों। बच्चे भी बहुत प्यारे हैं। बच्चे तो सारे ही प्यारे पैदा होते हैं। बेटा, मैंने सुना कि वहाँ उनके यहाँ कोई दावत हो रही। जी, उनकी शादी की सालगिरह है। मैंने जमाल के लिए शेरवानी और बतूल के लिए गरारा बनवाया है, ताकि बेगम साहबा को पसंद आ जाए। इंशाल्लाह जरूर पसंद आएगा। वालेकुम अस्सलाम। हसन, वो राबिया के अब्बा आ गए। ओ, तो वो आ गए। हाँ, मैं आ चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बानो का मालूम हुआ, बहुत अफसोस। अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैं अपना इरादा सुल्ताना खाला और राबिया को बता चुका हूँ। तो फिर तो राबिया ने भी तुम्हें अपना इरादा बता दिया होगा। वापस जाने के लिए नहीं कहा? तुम्हें कहना चाहिए। देखो बेटे, मैं राबिया का बाप और मैं उसको सारी जिंदगी तुम्हारे नाम के साथ बंधा हुआ नहीं बिठा सकता। या तो तुम उससे शादी करो या फिर इस मंगनी को तोड़ दो। मैं मंगनी तोड़ चुका हूं। क्या? मैं राबिया से मंगनी तोड़ चुका हूं। तो फिर तो हमारा और राबिया का यहाँ ठहरने का बिल्कुल कोई जवाब नहीं बनता।
तुम उससे फौरन कहो कि हमारे साथ वापस चले। भाई साहब इतना गुस्सा मत कीजिए। हसन दरअसल इस वक्त बहुत जज्बाती हो रहा है। इसी वजह से मैं इसकी गुस्ताखी पर जमीन और आसमान एक नहीं कर रहा हूं। लेकिन तुम उससे कहो कि फौरन वापस चले, क्योंकि अगर मेरे कहने से वापस गई तो उसका दिल यहां अटका रहे। तो फिर आप उसे क्यों ले जा रहे हैं भाई साहब? उसे यहीं रहने दीजिए ना मेरे पास। मैं आपसे वादा करती हूँ अपनी औलाद समझकर उसका ख्याल रखूंगी। औलाद समझकर? औलाद समझती तो फिर ये बात ही ना करती। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं। देखो, राबिया तुम्हारे लिए अपनी सारी जिंदगी खत्म कर देगी, और जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। इसलिए तुम उससे कहो कि वो हमारे साथ चले। जी, फिक्र ना कीजिए। Show me. Nice. I like it. Show me children dress. जी Oh, you know speak English, no? अब बच्चा लोगों का ड्रेस मांगता है। जी, ये लीजिए। What is this? Are you mad? किसने बोला तुमको ये बनाने को? मेरी दुकान पर तो आप ही कैसे आदमी आया था? I want new dress for Bubbly Jimmy. Today 7 o'clock party. ड्रेस और फ्रॉक का कपड़ा दिया था ना बनाने को, तुमने गरारा और शरारा बना दिया। Stupid man. बच्चे सब। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन पर बहुत से लोग बैठे होंगे, मैं कैसे जाऊँ? सब बातों में मगन है, तुम चुपचाप निकल जाओ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, दावत तो शुरू होने ही वाली है ना, जैसे सारे लोग बाहर जाएंगे मैं चली जाऊंगी। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। सुना है आपके गांव में हुकूमत स्कूल खोलने वाली है नहीं थी, मैंने मामला रुकवा दिया। क्यों? यार कमीन जब स्कूल जाने लगेंगे तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। मैंने 2-4 रुपए दे के बात खत्म करवा दी। रिश्वत नहीं, मदद। उस क्लर्क बेचारे की 2 जवान बहनें हैं, मैंने समझाया था। तुम्हें क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो? जब तुमने 2-4 हजार की जमीन 1000 में खरीद ली थी। वो और बात है, अगर किसी को अपनी जमीन की कीमत का ही नहीं पता तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सुना तुमने? कितने मासूम है ये। Good to see you. Good to see you. आप लोग ठीक है ना? भाई था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। हैप्पी एनिवर्सरी मिस्टर बाकी एंड मिसेस बाकी। भाई खुदा तुम दोनों की यूं ही कायम रखे शादी। भाई वाह 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 वाह।
भाई भाभी ने तो मुझ बज़ौक को भी शायर बना दिया। भाई आज तो हम अपने तरीके से भाभी को मुबारकबाद देंगे, तुम बुरा मत मानना। गो अहेड। और भाभी आपको एक प्रॉमिस करना होगा मुझसे। व्हाई नॉट, आप तो हमारे मेहमान हैं, कहिए कहिए। भाई आज आपको मेरे साथ डांस करना होगा। आपकी बीवी जलेंगी तो नहीं? वो बाकी के साथ डांस कर लेंगी। तो आइए प्लीज। Here are my children. भाई आपके बच्चे कम, आपके बहन भाई ज्यादा लग रहे हैं। छोड़े भी, बनाना तो कोई आपसे सीखे। अब कम कम, हाँ चल। Everybody, excuse me. बबली, आप अंकल आंटी लोगों को वो गाना सुनाओ जिसके लिए आपको फर्स्ट प्राइज मिला था। Mummy, can I sing something different? हाँ हाँ, why not? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्ना की सूरत हो खुदाया मेरी। Shut up. भानु, मेरे साथ आओ।